नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के संकट काल में जब देश वायरस से लड़ रहा है तो किसान आंदोलन के नाम पर एक बार फिर से सियासत गर्म हो रही है। कल संयुक्त किसान मोर्चा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन करेगा। यह विरोध प्रदर्शन किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। इसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 12 बड़े नेताओं का विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है। किसान नेता जब बड़े पैमाने पर कल सड़कों पर उतरकर काला दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तब पूछा जा रहा है कि क्या कोरोना काल में ऐसा करना सही है। पिछले महीने कोरोना के चलते ही कुंभ जैसे आयोजन बीच में रोके गए थे। चुनाव प्रचार को लेकर सवाल उठे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या अभी विरोध प्रदर्शन करना जायज है, उचित है। 26 मई की विरोध की तारीख भी अहम है, क्योंकि इसी तारीख पर 7 साल पहले नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज की बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। किसानों के नाम पर एक और शक्ति प्रदर्शन की तारीख तय हो चुकी है। दिल्ली बॉर्डर पर विरोध के 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा। कल काला झंडा फहरा के विरोध दर्ज करवा कर आगे की रूपरेखा बना देंगे। अगले 6 महीने की और बना देंगे फिर, क्योंकि खुश नहीं है किसान सरकार से, तो कल काला दिवस बना के आगे की रूपरेखा बना देंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिवस मनाने के लिए पंजाब और हरियाणा में जोरदार तैयारियां हो रही हैं। लेकिन जब देश कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहा है तो इस शक्ति प्रदर्शन पर गंभीर सवाल है। गौरतलब है कि कोरोना के मद्देनजर कुंभ और चुनाव प्रचार जारी रहने का मुद्दा उठ चुका है। हालांकि कोरोना की चिंताओं के बावजूद देश की विपक्षी पार्टियां एक सिरे से 26 मई के शक्ति प्रदर्शन को समर्थन दे रही हैं। 23 मई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 12 राजनीतिक दलों के साझा बयान में संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध मार्च को समर्थन देने की बात कही गई थी। इन 12 दलों के अलावा आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों ने भी 26 मई के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया है। लेकिन जब ये राजनीतिक दल 26 मई के शक्ति प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, तो इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसान नेताओं को पंजाब में जारी धरने के खिलाफ चेताया है। और ऐसा धरना उनके मुताबिक कोविड सुपर स्प्रेडर हो सकता है। जबकि पंजाब कांग्रेस के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने आज ही अपने पटियाला के घर पर काला झंडा फहराकर अपना तेवर दिखाया है। पंजाब दी तरक्की दी हर राह किसानी तो ही होके जांदी है। एक काला झंडा मेरे घर ते इन्हां काले कानूनां नूं ठुकराउण ते इस किसान मारू सिस्टम नूं ठुकराउण दी निशानी है। ते जब तक इस सिस्टम नूं बदलांगे नहीं, तब तक ये झंडा उतरेगा नहीं। 26 मई के अपने शक्ति प्रदर्शन से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग एक बार फिर की थी। सरकार की ओर से इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, यानी सरकार से टक्कर तय है। गौरतलब है कि 26 मई ये वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ भी ली थी। आज तक ब्यूरो। कोरोना के कारण अब तक देश भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी हर रोज संक्रमितों का आंकड़ा तकरीबन 2 लाख को छू रहा है, क्रॉस कर रहा है। और बीते कई दिनों से जो परेशानी देखी हम सब ने झेली भी है। ऐसे वक्त में क्या किसानों का इस तरह का आंदोलन करना जायज है? इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किसान नेता कृष्णबीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता धर्मेंद्र मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रागिनी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि 12 विपक्षी दलों का समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त है, जिसमें सबसे प्रमुख है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को किसानों की चिंता है या नहीं है? भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका वो किसान की कीमत क्या जाने। ये जो सवाल का तीर आपने विपक्ष की ओर घुमाया है ना चित्रा जी, इसका रुख असल में मोदी सरकार की तरफ मोड़ देना चाहिए। भाई जमावड़ा किसी भी तरीके का हो, वो कोरोना काल में बहुत ही घातक होगा, ये बात कौन नहीं जानता। लेकिन
किसानों के आंदोलित होने का जो ये पूरा सबब है, इसे रोकने का अधिकार क्षेत्र केवल मोदी जी के पास है। मोदी जी चाहें काले कानून को वापस लें या कम से कम अनिश्चित काल तक टाल दें। यहाँ पे बंद तो कर दिया, अटपटा सा लगा। तो किसान अपने आप वापस चले जाएंगे। आप ये सवाल विपक्ष से क्यों पूछ रही हैं, मुझे समझ नहीं आया, पर मैं आपको ये जरूर बताती हूँ कि आज किसान आंदोलित क्यों। देखिए, किसान आंदोलित इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार को अपना अहंकार किसानों के अधिकार से ज्यादा बड़ा लगता है। मोदी जी ने अपने सिंहासन तक पहुंचने का हर रास्ता किसानों के लिए बंद कर दिया है। जब भी किसान आगे जाने की कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, राजमार्ग खुदवा दिए जाते हैं, तार बिछवा दिए जाते हैं, कीलें खड़ी कर दी जाती हैं, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता, लाठियां बांधी जाती। आज किसानों के लिए बड़ा सवाल ये हो गया है कि वो अपनी फसल को और आने वाली नस्ल को कैसे बचाएं। और यही कारण है चित्रा जी कि किसानों को आंदोलित होना पड़ रहा है। और ये सरकार इतनी निष्ठुर है कि जब चुनाव आते हैं तो अन्नदाता बन जाता है किसान, और जब अपना अधिकार मांगने लेकिन लगता है, मौजूदा वक्त तो आंदोलन की इजाजत नहीं देता है ना रागिनी नायक, और आपने इस बात को स्वीकार भी किया है कि भीड़ में किसी का भी जाना यानी कि वो खुद अपने आप को संक्रमित कर मौत के मुंह में धकेल रहा है। और ऐसे में अगर हम गलत का विरोध करने की बजाय गलत का समर्थन करें तो सवाल पूछे जाएंगे विपक्ष से। ठीक है मैडम, लौटूंगी मैं आपके पास। आपने चूंकि आपने तीर घुमा दिया है ना गौरव भाटिया की तरफ, तो उनसे जवाब ले लीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव भाटिया जी, अब किसानों के पास ऑप्शन भी क्या है? 26 मई सांकेतिक तौर पर तो एक बड़ी तारीख है ना, प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ भी ली थी 2014 में। ऐसे में किसान क्या करें अगर उनकी बात को सरकार नहीं सुन रही है? की बात कर लेते हैं। ये 12 दगे कारतूस एक साथ आए हैं और पता चला है आम आदमी पार्टी भी समर्थन कर रही है ऐसे प्रदर्शन का। तो 12 या 13 दगे कारतूस भी एक साथ आ जाएं तो एक अच्छा कारतूस ये नहीं बनेंगे। और इनका मानसिक दिवालियापन निकल चुका है, ये इनको मानसिक लकवा मार गया है। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? सबसे पहले तो कम से कम अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ही सुने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और मिस्टर बाजवा हैं, ये मंत्री हैं पंजाब में, उनसे पूछा गया क्या ये प्रदर्शन जायज है, तो उन्होंने कहा नहीं, इससे कोविड बढ़ेगा। आज की चर्चा 3 कानूनों पे नहीं है जो पार्लियामेंट से पास हुए संविधान के तहत, जिसपे रोक लगाई है सर्वोच्च न्यायालय ने, जो अभी है ही नहीं एग्जिस्टेंस पे क्योंकि रोक लगी है। आज की चर्चा इस बात पे है, यही कांग्रेस पार्टी दोहरा रवैया दिखाते हुए जब परिणाम आने थे असेंबली के तो क्या कह रही थी, आपको याद है चित्रा जी? हम किसी चर्चा पे नहीं आएंगे, केवल कोविड ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज तो आ गए हैं, क्या कोविड को परास्त कर दिया है भारत ने? और ये दुखद इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 135 करोड़ भारतीय एकजुट हो चुके हैं, लेकिन ये पार्टियां जिनको मानसिक लकवा मारा हुआ है, ये अराजकता फैलाना चाहती हैं, चाहती हैं लाशें हों, उनपे गिद्धों की राजनीति करें। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतनी चिंता थी तो जब संसद में चर्चा होती थी तो राहुल गांधी संसद में ही नहीं थे, वो तो छुट्टियां मनाने इटली चले गए थे। आज हमें ये मानना होगा, जब एपिडेमिक एक्ट लगा है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिम्मेदारी है कि जो बाहर निकले उसको गिरफ्तार करें। और ये तथाकथित किसान है, किसान सरजील इमाम नहीं हो सकता है, किसान योगेंद्र यादव नहीं हो सकते हैं, बराबरा राव नहीं हो सकते, जिन पे गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। ये तो केवल उनके कंधे से बंदूक चलाई जा रही है, क्योंकि इनकी राजनीतिक रागिनी, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आपने ही कहा था कि सरकार से सवाल पूछिए। रागिनी, मैं फौरन लौट रही हूँ, एक ही बार ओपनिंग रिमार्क बाकी भी दोनों मेहमानों का हो जाए। धर्मेंद्र मलिक जी सीधे आपका रुख करते हुए, रागिनी मैं फौरन लौट रही हूँ, फौरन आऊंगी आपके पास। धर्मेंद्र मलिक जी, सीधा मेरा सवाल है, क्या हम लोग मौजूदा वक्त की नजाकत को समझ रहे हैं कि देश इस वक्त किस परिस्थिति का सामना कर रहा है? 26 जनवरी की स्थिति क्या थी ये देश भर ने देखा भी और सभी शर्मिंदा भी हुए। क्या किसानों के पास एक बड़ा मौका नहीं है कि कम से कम देश हित में हम फैसला करें और फिलहाल के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, जो बातें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं? धर्मेंद्र मलिक जी।
नहीं, देखिए चित्रा जी, मैं आपको बताऊं कि जो बीजेपी कह रही हो तो बीजेपी के हिसाब से थोड़ा आंदोलन चल रहा है या कोई विपक्षी दलों के हिसाब से। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि शायद कोई गलत फहमी है। कल कोई जमावड़ा नहीं होने जा रहा है। हर गांव में हर किसान अपने घर पे काले झंडे फहराएंगे, अपने वाहनों पे काले झंडे लगाएंगे और गांव के किसी चौराहे पे 5 आदमी इकट्ठा होकर पुतला दहन करेंगे, ये कॉल दी गई है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आपके घर में जो दूध आ रहा या गौरव भाटिया के घर में जो दूध आ रहा, जो अन्न आ रहा, लॉकडाउन, खेती का लॉकडाउन नहीं हो सकता। हम तो मजदूर के साथ खेत में भी जा रहे हैं ना, हमारी तो मजबूरी है, हम तो खेत में भी काम करना पड़ता है। अगर खेती का लॉकडाउन, कोई फैक्ट्री नहीं है कि स्विच बंद कर दिया तो खेती बंद हो जाए। कोरोना है, लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि देश में जो है कृषि कानून के बिना कहीं देश नहीं रुक रहा था। कृषि कानून नहीं रहेंगे तब भी देश नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि अपने देश के किसानों को खुश करने के लिए कहें कि चलो आपकी बात मानते हुए कृषि कानून वापस लेता हूं, लेकिन आपकी सहमति से दोबारा हम इन बिलों को लाएंगे और उसमें किसानों से बात करेंगे तो सारा मसला खत्म। आज अनाउंस कर दे, कल का प्रदर्शन भी बंद और कल किसान यहां से वापस चले जाएंगे सब लोग। हम इस देश के ही तो किसान हैं, हमने भी वोट दिया होगा, हमारे दूसरे साथियों ने वोट दिया होगा, हम कोई किसी राजनीतिक दल के नहीं है। तो हमारा तो सीधा सीधा एक निवेदन है कि अगर देश के नागरिकों की प्रधानमंत्री जी को चिंता है तो अब तक कृषि कानून वापस कर देने चाहिए थे, कोरोना के बहाने ही सही। और हम कोई जमावड़ा नहीं करने जा रहे कल भी। सर, आप ये बातें तो कह रहे हैं, लेकिन आप ही के राकेश टिकैत नेता हैं अलग अलग मंचों पर, जब वो कहते हैं कि सरकार और किसानों के बीच अब कुश्ती जैसी स्थिति है, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम अटे रहेंगे और 2024 पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इस तरह की राजनीति में किसान क्यों फंस रहा है, ये भी तो अहम सवाल है ना। धर्मेंद्र जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन कृष्णवीर चौधरी जी, अब सीधे मैं आपको डिबेट में लाना चाहूंगी। चूंकि किसान नेताओं पर यह देश भरोसा करे, जरूरत भी है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके फैसलों का स्वागत किया जाना चाहिए और विचार विमर्श के लिए भी एक बड़ी जगह है। लेकिन 26 जनवरी को इस देश ने किसान आंदोलन के तौर पर जो कुछ भी देखा उसने पूरे के पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि नहीं, सिर्फ 5 लोग एक जगह इकट्ठा होकर पुतला दहन करेंगे, आंदोलन करेंगे, काला झंडा फहराएंगे, तो इस पर कितना भरोसा किया जाए? देखिए चित्रा जी, भरोसा तो 26 जनवरी को भी किया गया था और उस भरोसे को किस तरीके से तार-तार किया गया, वो किसानों का जो इस देश के प्रति लगाव और प्रेम और जो क्रेडिबिलिटी थी, वो उस घटना ने तोड़ दी। ये तो पूरा दुनिया में भारत की छवि को खराब किया गया, ये तो सच्चाई। बात, सबसे बड़ी बात ये है आज कि जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन लगाने के बाद सब लोग अपने घरों में हैं। ये सही है कि खेत में सब काम हो रहा है, मेरे भी यहाँ खेत में काम हो रहा है, लेकिन पब्लिकली सड़कों पर भीड़ का इकट्ठा होना किसी भी कीमत पर किसी के हित में नहीं है, ना देश के हित में, ना किसानों के हित में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कोरोना गांव में गया है और जिस तरीके से घटनाएं गांव में घट रही हैं, वो बहुत खतरनाक परिस्थितियां हैं। अभी कोई कोरोना चला नहीं गया, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या से क्या दुर्गतियां रोज बढ़ रही थी, सारे देश ने देखा। लॉकडाउन का पालन हर व्यक्ति को इसलिए करना है कि हमें अपने परिवारों की रक्षा के लिए, अपने गांव की रक्षा के लिए, इस देश के गरीब लोगों की रक्षा के लिए, अमीर लोगों की रक्षा के लिए, व्यापारियों की रक्षा। कोई कोरोना किसी को गरीबी अमीरी में भेदभाव नहीं करता, किसी नेता या किसान में भेदभाव नहीं करता। ये राजनीतिक दलों की सोच को क्या हो गया है, मुझे आज दुख इस बात का है कि आप सिर्फ पहले तो आप दिखवा रहे थे, जलती हुई चिताओं को इंटरनेशनल मीडिया में छपवा रहे थे कि भारत में ये हो रहा है। आप फिर दोबारा से उसी लॉकडाउन में किसानों के नाम पर आग में घी डालने का जो काम इन्होंने किया है, और वो भी वो कांग्रेस पार्टी जिसके मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये बहुत सुपर स्प्रेडर हो जाएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि स्थितियां पंजाब की खराब है, हरियाणा की खराब है, उत्तर प्रदेश की खराब है, राजस्थान मध्य प्रदेश की खराब है, पूरे देश में परिस्थितियां हैं, बहुत मुश्किल से चीजें सुधार की तरफ बढ़ रही हैं। आपको मैं एक बात कहूंगा कि इन परिस्थितियों में जिस तरीके से
डॉक्टर और नर्स सेवा कर रहे हैं, जान हथेली पे लेके अस्पतालों के अंदर, सोच के भी तरस आता है। बिल्कुल, तरीके और कई डॉक्टर्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। हमें चिंता है या तो नहीं है? रागिनी नायक सीधे आपका रुख करते हुए। ठीक है साहब, अहम बातें आपने बताई है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से 16 मई की तस्वीरें हिसार की दिखाई जाए। रागिनी नायक, अब सीधे आपके पास आते हुए, और आप एक दूसरे के बीच में अगर किसी बात से सहमत नहीं हो तो सवाल जवाब भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क सभी का हो चुका है। रागिनी नायक, आपके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पंजाब में लगातार ये किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, गांवों की स्थिति खराब हो सकती है, आंदोलन मत कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर दो फाड़ क्यों है? अपने मुख्यमंत्री की क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? और ये तस्वीरें हिसार की हैं 16 मई की, बोलिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के प्रदेश में तो ये काले कानून लागू है नहीं है क्या? बता दीजिए। उनके पास पूरा अधिकार है, किसान उन पर विश्वास करते हैं, किसान उनकी बात को सही मानते हैं, क्योंकि वो किसान और हक और हुकूक की लड़ाई में दीवार बनकर खड़े नहीं हो जाते। वहीं दूसरी तरफ आपने आज डिबेट की शुरुआत ये कहकर कही कि 3 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 3.5 लाख से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है मोदी जी के कार्यकाल में। 700 किसान मर गए हैं इस आंदोलन में, पर मोदी जी को उनका कष्ट, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा, उनकी वेदना ना सुनाई देती है, ना वो महसूस कर सकते हैं। एक मिनट, मुझे पूरा बोलने दीजिए, बीच में मत टोका करिए। मैम, आपको कोई टोक नहीं रहा है। आपकी भी ये स्ट्रैटेजी है चित्रा जी, आप लगातार बीच में बोलती रहती हैं। जरा सुन लीजिए एक बारी बात। रागिनी नायक, एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा कि गौरव भाटिया के पास सवाल के साथ जाऊंगी। मैंने बस ये कहा कि स्क्रीन पर उनको भी दिखाया जाए। अपनी बात पूरी कीजिए, बोल लेने दीजिए। आप बोलिए अपनी बात, लेकिन कम से कम बीच में अगर कुछ लगेगा तो मैं बिल्कुल टोकूंगी। यहाँ भाषण करने के लिए नहीं बुलाया ना मैम आप। अरे भाषण नहीं करने के लिए बुलाया। बोलिए रागिनी नायक, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हैं, आगे बढ़ते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। बोलिए, मुद्दों पर बात करते हैं, आगे बढ़िए। शुरू हुआ उससे पहले आपने बोल दिया कि हाँ आप टोक कर सकते हैं। अरे शुरुआत तो आप ही के साथ की थी रागिनी नायक, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी से बढ़िए आगे। हाँ ठीक है, सुन लीजिए। आपने पूछा कि क्या किसानों की चिंता नहीं है कांग्रेस पार्टी को? आज मैं पूछती हूँ कि क्या साधु संतों की चिंता नहीं थी? जो आधा कुंभ निकल गया उसके बाद आपने सांकेतिक बनाया, 8 महामंडलेश्वर मर गए उस कोरोना से संक्रमित होकर, तब साधुओं की चिंता नहीं थी? जब मोदी जी गाल बजा रहे थे बंगाल की रैली में खड़े होकर कहकर कि वाह कितनी बड़ी भीड़ आई है, कितनी ज्यादा भीड़ आई है, तब देशवासियों की चिंता नहीं थी? अब सीबीएसई में एग्जाम में बैठने वाले 1.5 करोड़ विद्यार्थियों की चिंता नहीं है? वो सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं हो जाएगा जब 1.5 करोड़ विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और एग्जाम में बंद कमरों में बैठकर पीपीई किट पहनकर सैनिटाइज करके हाथ को लिखेंगे? वो सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उसके हक और हुकूक को आप कुचलते हैं और उसके बाद आप उस पर राजनीति करना चाहते हैं। आज सीधा सवाल मोदी सरकार से है, जो कि यहाँ पर बैठे हुए किसान नेता ने भी पूछा कि अगर आप सच में चाहते हैं कि किसान इकट्ठे ना हो, किसान आंदोलित ना हो, तो आप इस काले कानून को वापस लीजिए। आप किसानों का 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं करते, आप किसानों का समर्थन मूल्य गारंटी नहीं करना चाहते, और उसके ऊपर आप चाहते हैं कि किसान आंदोलित भी ना हो। आपने किसानों की रोटी छीन ली, आज अगर किसानों की सांस छीन रही है तो उसके लिए भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी शर्म आनी चाहिए? उन्होंने कहा है कि गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसान इस आंदोलन को नहीं होने दे। जल्दी से रागिनी, फिर मैं गौरव भाटिया के पास जाऊंगी। मैंने शुरुआत में ही आपसे ये बात कही कि अमरिंदर सिंह जी ने किसानों के अधिकार को सुनिश्चित किया है, किसान स्वस्थ रहे, किसान संक्रमित ना हो, ये भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सुनिश्चित करेंगे। पर क्या मोदी सरकार ने एक वैक्सीनेशन का क्या वो मना कर रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं करें? मैं इस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। किसानों के बीच में लगाया, क्या उनके स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी को है? वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं करें। डिबेट में इस बात अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं किसान आंदोलन मत करें, इस पर क्या है टेक आपका? किसान की मांगों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। किसान सुरक्षित रहे, किसान संक्रमित ना हो, इस बात की चिंता अमरिंदर सिंह जी को भी है, कांग्रेस पार्टी को भी है। किसी को अगर नहीं है तो वो मोदी जी है, क्योंकि वो केवल सियासत का मुद्दा बनाना चाहते हैं। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर ने क्या क्या कहा है वो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे। गौरव भाटिया, सीधे आपका रुख करते हुए, वो कह रही है कि दरअसल सियासत चमकाने की चिंता बीजेपी को ज्यादा है और वो कांग्रेस पर आरोप ना मढ़े। जवाब दीजिए। चित्रा जी, देखिए आज की चर्चा किस बात पे है? आज की चर्चा इस बात पे है कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। प्राथमिकता कोविड को परास्त करना है या ये तथाकथित किसान और कुछ राजनीतिक दल जो अपना वजूद बचाने के लिए समर्थन कर रही हैं, इनका प्रदर्शन जायज है कि नहीं? जब ये तीनों कानून
जो है स्थगित किए जा चुके हैं सर्वोच्च। अगर किसान नहीं रहेंगे प्लीज बीच में ना बोले चित्रा जी, अब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इनको चुप कराइए, ये इनकी आदत है। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, वो भी आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुन रहे थे राघव। ये इनकी आदत है, ये मैं बता रहा हूँ, ये आदत से मजबूर है। लगे उसमें टोकिएगा आप, लेकिन लगातार बोलने से तो ठीक नहीं होगा। रागिनी नायक प्लीज। गौरव भाटिया धन्यवाद। चित्रा जी थोड़ा समय जरूर चाहिए होगा। देखिए एक एक करके उत्तर दे देता हूँ और इनका घिनौना चेहरा, झूठा चेहरा सामने रख देता हूँ। इन्होंने कहा कि देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ किसान है, मानसिक दिवालियापन, ये तो बहुत अच्छी टिप्पणियां है ना, ये तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। लास्ट टाइम भी इन्होंने इसी तरह के पर्सनल कमेंट किए थे। चित्रा जी मेरा निवेदन है, रागिनी और गौरव आप दोनों लोगों से ही गुजारिश है, गौरव जी आपसे भी, रागिनी नायक आपसे भी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। उन्होंने भी धैर्य से सुना था। बीच में टोकने का मतलब यह है कि किसी बात से असहमति हो तो उस पर बोले, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि सामने वाले को बोलने नहीं दिया जाए। डिबेट का एक रूल होता है रागिनी जी, आप तो इतनी सीनियर है, जानती होंगी। मुझे लगता है नहीं, ये सवाल उठा देना, सिर्फ सवाल उठा देना दूसरों पर बहुत आसान होता है, लेकिन जवाब सुनने का धैर्य भी दिखाना चाहिए। रागिनी नायक अगर आप पूरा मन बनाकर आई हैं कि सिर्फ अपनी ही बात करेंगी तो मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। प्लीज रागिनी, प्लीज। आप कर चुकी है कई बार रागिनी नायक प्लीज। फेडर डाउन, कभी भाजपा के प्रवक्ता का फेडर डाउन करने की भी हिम्मत दिखाइए। हिम्मत मुझे मत सिखाइए कि किसका डाउन करना है किसका नहीं करना है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, सिवाय इसके एक दूसरे पर हम व्यक्तिगत टिप्पणी करें। रागिनी नायक प्लीज, मुझे लगता है कि कम से कम किसानों का मुद्दा अहम है और उनकी जान हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हर एक किसान की जिंदगी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। थोड़ा धैर्य दिखाइए। गौरव भाटिया को सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। रागिनी, गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। चित्रा जी सबसे पहले तो देखिए इन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किसान खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देखिए ये प्रश्न पूछिएगा जब इनकी बारी आए। मेरे हाथ में पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, सेक्शन 25। ये कहता है कि किसान को जेल में डाल सकते हैं और 5 लाख का फाइन लग सकता है। क्यों नहीं सोनिया गांधी ने अभी तक इसको वापस लिया है। दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है कि जब चर्चा हो रही थी इन 3 कानूनों पे तो राहुल गांधी विदेश में थे, पार्लियामेंट में नहीं थे। मैं सकारात्मक बात करता हूं, एमएसपी की बात करते हैं। ये देखिए स्वामीनाथन जी जो राहुल गांधी से तो बहुत ज्यादा और बेहतर जानते हैं कृषि सब्जेक्ट को, उन्होंने क्या कहा, 8 साल ठंडे बस्ते में कांग्रेस ने रिपोर्ट डाली और एमएसपी लागू नहीं किया। ये किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, धन्यवाद दिया। और चौथी बात, अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये कागज है, 20,000 करोड़ रुपए, करीब 10 करोड़ लाभान्वित हुए किसान देश के, ये हमने कर दिखाया है। अब मैं आपको बताता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए धरना प्रदर्शन। क्योंकि हमारी प्राथमिकता कोविड को परास्त करना है। पंजाब का मोर्टालिटी रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है। जो वसूली सरकार ने महाराष्ट्र में किया वही पंजाब में करना चाहती है। ये चाहती है नागरिकों की जान जाए। और मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेदारी किसकी है। राकेश टिकैत जी ने खुद तो वैक्सीन लगा दिया, लेकिन वो किसानों के लिए सुनिश्चित नहीं करेंगे। राकेश टिकैत जी से पूछिएगा जो हमारी बहन थी जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। और राहुल गांधी किसी की ना सुने, अपना मैनिफेस्टो 2019 का देखें, चैप्टर 7 11वां बिंदु, खुद कहते थे एपीएमसी हटा देंगे। हमने तो संशोधित करके एक और व्यवस्था दी है किसानों को। ना संविधान पढ़ेंगे, ना मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, ना अपने मुख्यमंत्री की सुनेंगे। और झारखंड में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस वाले तो गाने चलेंगे, लैला ओ लैला मैं तेरी लैला। ये तरीका है क्या लोकतंत्र में? लैला ओ लैला मैं तेरी लैला, ये प्रदर्शन हो रहा है। अरे प्रदर्शन भारत में हो सकता है। अभी नागरिकों की जान बचा लीजिए। और मैं वाकई कहता हूं, आज मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह विरोधी जरूर है, लेकिन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सोनिया गांधी और ये 11 दल गलत। धर्मेंद्र जी आपके पास भी मैं आऊंगी। धर्मेंद्र जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रागिनी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। इन सब के इतर राजनीति तो लगातार जारी है। 6 महीने किसान आंदोलन के भी हो चुके हैं, बीच का कोई रास्ता निकल नहीं रहा। लेकिन मौजूदा वक्त क्या इस बात की इजाजत देता है जब भीड़ इकट्ठा हो और वहां पर किसान सुपर स्प्रेडर बने, जैसा कि अमरिंदर सिंह की ओर से कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को खत्म कीजिए। सरकार की ओर से बार बार अपील की जा रही है। किसानों को भी क्या स्थिति की गंभीरता को नहीं समझना होगा, और समझना तो सरकार को भी चाहिए। लेकिन बीच का रास्ता निकलेगा कैसे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। दंगल लगातार जारी है, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।
किसान प्रदर्शन कर क्या खुद का जीवन संकट में डाल रहे हैं? बीच का रास्ता कैसे निकले? 6 महीने किसान आंदोलन के होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी राह दिखाई नहीं देती जिसके जरिए सरकार और किसानों के बीच आपसी बातचीत के जरिए कम से कम इस दिशा में समाधान बढ़ाया जा सके। आगे क्या होगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच कहा यह भी जा रहा है कि जब कुंभ को पहले समाप्त किया जा सकता है, उसकी आलोचना की जा सकती है, तो फिर किसान आंदोलन जो कल करने जा रहे हैं, काला दिवस जो मनाने जा रहे हैं, उसको स्थगित करके किसी और तारीख में या आगे के लिए टाल क्यों नहीं सकते हैं? रागिनी, आप कुछ बोलना चाह रही थी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन धर्मेंद्र मलिक जी, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और गौरव भाटिया ने जो सवाल खड़े किए उस पर भी आप जवाब दीजिए। सर, आप लोगों की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझने की कोशिश आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आपको नहीं लगता कि कम से कम कुछ और समाधान हो सकता है इसका? कल की तारीख को टाल के आगे के लिए अभी कम से कम 2 से 3 महीने ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको गुजर जाने दें, फिर आंदोलन तो आप करते रहिएगा, आपके पास बहुत मौके हैं। आप तमाम किसान नेता 2022 के यूपी इलेक्शन का भी जिक्र यहां पर कर रहे हैं, अभी उसमें भी कम से कम 8 से 9 महीने का वक्त है। नहीं, देखिए, मैंने चित्रा जी पहले भी आपको कहा है कि हम कल भीड़ इकट्ठी नहीं करने जा रहे। पता नहीं क्यों मीडिया में ऐसे दिखाया जा रहा कि कल सड़कों पे भीड़ होगी, कल तो गांव से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। दूसरा, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि भाई साहब बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अब मैं ना फार्मूले पे बात करना चाहता और ना बिल पे, क्योंकि 6 महीने से यही चल रहा है। लेकिन देखिए, चिंता सबको सामूहिक प्रयास से ही होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इन्होंने कराए, अभी निपटे हैं पंचायत चुनाव, गिनती खत्म हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कहां से आया? पंचायत चुनाव से। पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़े। आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जो कोरोना की तबाही है, उस पर गंगा की गवाही है, उस पर भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरा, मैं कहूँ कि बीजेपी के जो नेता हैं, साध्वी प्रज्ञा कहती है कि आप गौमूत्र पियो तो कोरोना नहीं होगा। एक इनके नेताजी कहते हैं कि कीचड़ में घुस के शंख बजाओ, कोरोना नहीं होगा, वो संक्रमित हो जाते हैं। एक दूसरे नेताजी कहते हैं कि जो नियमित रूप से गौमूत्र का सेवन करेगा, और कोरोना भी एक प्राणी है, उसको भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तो देखिए, ईमानदारी से सबको मिलकर प्रयास की हम जो करें वो ठीक, ना खाता ना वही। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहें वो सही, ऐसे चलने वाला है नहीं है। अगर इनको मिसाल कायम करनी थी तो बंगाल चुनाव में करनी थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में करनी थी, और किसानों से बात करनी थी। मैं चित्रा जी आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद कोई रिक्वेस्ट, चलो आप बिल पे बात अभी पूछियो मेरे से 1 मिनट भाटिया जी। बिल कोरोना के बाद का आपने एक फॉर्मल लेटर लिख के भी किसानों को ये नहीं कहा कि देखिए वर्तमान में ऐसी स्थिति है, आप बस टीवी पे आओगे बताओगे, ऐसे नहीं चलता। 400 से 700 लोग किसान आंदोलन में मरे हैं। आज अगर हम घर वापस जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? हम कल बिल से मरेंगे, आज कोरोना से मरेंगे, तो मौत तो मिलनी है। आत्महत्याएं देश में किसान की हो रही हैं। पिछले 10 साल में कितने लोग मरे हैं, किसी ने उस पर बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि मेरी सरकार 2014 में अगर आई तो देश में आत्महत्या नहीं होगी। आपने आत्महत्या का डाटा बदल दिया, किसान की पति और पत्नी को अलग कर दिया। घर में ये कह दिया कि किसानों के घर में टेंशन है, उसके कारण आत्महत्या होती है। तो भाई टेंशन क्या है? टेंशन तो जिस घर में पैसा नहीं है वहीं पे टेंशन है। तमाम सवालात हैं। आज एकाएक आपको किसानों की याद आ गई। आज किसानों की कीमत इतनी प्यारी होगी, कल किसान हर आधा घंटे में आज भी एक किसान आत्महत्या करता है। लेकिन सरकार से हमने निवेदन किया कि 1 माह का स्पेशल सत्र बुलाइए। हाँ, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। आज तक आपने लोकसभा और राज्यसभा में मिला के कोई चर्चा नहीं की है। ठीक है, कोई चर्चा की नहीं, किसानों से बातचीत बिल्कुल बंद कर दिया गया, और अब कोरोना के लिए किसानों को जिम्मेदार बताने की कोशिश कितनी। कृष्णवीर जी, मैं लौटूंगी, एक बार गौरव भाटिया इसका जवाब दे दें। गौरव भाटिया, देखिए, धर्मेंद्र जी से मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी व्यक्ति हैं, उसमें किसान भी होंगे, ये समय कोविड को परास्त करने का है और आपका अधिकार है। आगे चल के आप प्रदर्शन कर सकते हैं, तीनों कानूनों पे रोक लगी है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, दोहरा रवैया आप लाते कहां से हैं? मैंने सेक्शन 25 पंजाब का बताया, किसानों की गिरफ्तारी हो सकती है। आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया वहां पे? पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं हुई, वहां तो राकेश टिकैत चुनाव में पहुंच गए थे, उनसे कहने की हम आपकी मदद करेंगे ममता दीदी। और तीसरी बात, जब राकेश टिकैत कहते हैं कि मैं घर क्यों जाऊं, मेरे घर वालों को कोविड हो जाएगा, तो ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बाकी जो भारतीय नागरिक हैं, ये आपके घर वाले नहीं है क्या? और अंत में एक बात कह रहा हूं, तीनों कानूनों के नाम बताइए
और सेक्शन 8 मैं और आपका सेक्शन जवाब 15 दूंगा, क्या मैं है आपका बताइए। जवाब दूंगा, बताइए। बोलिए बोलिए धर्मेंद्र मलिक जी। मैं आपको जवाब दूंगा। गौरव भाटिया जी, एक तो आप भ्रम ना फैलाओ। पंजाब सरकार ने, राजस्थान सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना एक्ट बना के उन पुराने कानूनों को अरे खत्म आपको करते पता हुए नहीं है धर्मेंद्र गवर्नर जी, के मैं यहाँ टोकना भेजा नहीं है। आज चाहता। तक आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गवर्नमेंट, एक्ट पढ़िए अरे पंजाब सुनिए, का। मुझे पता है। वो लागू अरे है आप अभी। आप मैं बीच में न्यूज़ मत बोलो, दिखाऊंगा आपको आज ज्ञान तक है। की भी। अरेस्ट हो रहे कहाँ किसान। लागू है? देखिए, अरे आप धर्मेंद्र नए जी, एक्ट को इधर-उधर मंजूरी नहीं दीजिए ना, तो कान पकड़िए, आप तो नए ये एक्ट को गलती हो मंजूरी गई। दीजिए, प्लीज, चित्रा जी, आप झूठ नए बोल रहे हैं, एक्ट मैं को, दिखा दूंगा। आप नए ये एक्ट को लीजिए, मंजूरी लागू दीजिए। है। ये लीजिए, आप झूठ लागू बोल रहे है। हो, आप रोज झूठ चलिए। बोलते हो, आप ये झूठे लागू हो। है कि नहीं है? आपसे बड़ा तय कर झूठा है लीजिएगा। कोई? चित्रा जी, आप अपनी आप रिसर्च झूठ टीम बोलते से हो। पूछवा लीजिए। पंजाब तय कॉन्ट्रैक्ट कर फार्मिंग लिया, आप एक्ट झूठ लागू बोलते है हो। कि नहीं? तीनों सवाल सेक्शन का जवाब 25 सुनो। गिरफ्तारी हो अगर सकती सुनने की हिम्मत नहीं है पता तो चुप हो सुनो। जाइए। चलिए, अरे सुनो नहीं होता पहले तो सुनिए। जिस होता कानून है। को आपको नहीं आज पता, तक आप चुप बैठे। रहिए, आप चुप रहिए। आज तक मैं तो सवाल बैठे का हैं। जवाब दे रहा हूं, तमीज क्या से आप बात चुप करिए। रहिए? आपको डिबेट को धर्मेंद्र बिगाड़ते जी हो बोल आगे, रहे हैं। आप बात नहीं आपको करना पता चाहते, है तुम BKU तमीज ने क्या सिखाओगे। कहा था? अरे तुम तमीज BKU और सिखाओगे, राफेल टिकैत ने तुम संस्कार जब दोगे। अध्यादेश पास हुए थे, धन्यवाद अरे दिया था तुम केंद्र की संस्कार सरकार को। दोगे क्या? पढ़ लेना जाके, पढ़ लेना। आपने कहा राजनीतिक की झूठ नहीं है बोलते हो आप। प्रदर्शन, कहीं तो क्यों धन्यवाद नहीं समर्थन दिया। ले रहे? आज नेता क्यों न्यूज़ आ की रहे? खबर पढ़ो आप। आपने तो शुरुआत आज करी न्यूज़ थी की खबर कहके, पढ़िए, झूठ ये बोलते हो आप। राजनीतिक प्रदर्शन कहीं नहीं है। धन्यवाद नहीं दिया। भूल गए हो? याद दिला रहा हूँ गजनी मास्टर, आप गजनी लोगों ने मास्टर आपको स्थानीय याद दिला संपादक रहा के हूँ। माध्यम से झूठी खबर छपवाई। आज कौन- न्यूज़ ने उसको कौन सी फाइनल खबर किया। हम एक झूठी दूसरे थी? पर हम लोग व्यक्तिगत क्या टिप्पणी नहीं करते हैं? करेंगे धर्मेंद्र मलिक जी, कि कोरोना लेकिन अभी हो बात इस जाएगा। पर हो रही है ना कि सुपर गंगा की स्प्रेडर न दवाई बन की जाए। बात सुनिए करोगे धर्मेंद्र आप? मलिक जी, आपने कहा कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। सर यही बात तो 26 जनवरी के लिए भी कही गई थी ना कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ होगा। उसके बाद क्या कुछ हुआ धर्मेंद्र मलिक जी? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग राज्यों के किसान शामिल हैं। अगर अचानक से भीड़ बढ़ जाती है तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? और सर क्या हम लोगों को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मौजूदा परिस्थिति में डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ और उन लोगों का क्या हाल है, कम से कम उनका भी ध्यान रखें। अगर आप लोगों को भगवान न करे कुछ होता है तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। इस बात को, इस गंभीरता को क्यों नहीं मैं समझते? जवाब देना चाहती हूँ मैं आ रही हूँ रागिनी जी, नहीं। एक बार धर्मेंद्र जी से इसका जवाब ले लीजिए। चित्रा जी, मैं चित्रा जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि इस बार मोर्चे पे कोई नहीं आ रहा है। दूसरी बात, 26 तारीख में जो हमारा पक्ष है उसको आज भी कोई नहीं दिखाता कि दिल्ली पुलिस ने क्या किस तरह से बैरिकेड लगाई गई। दूसरी बात, वो चार्जशीट भी आ गई है। यही सब लोग कह रहे थे कि टिकैत बंधुओं की साजिश, सब कुछ हो गया। उस चार्जशीट पे किसी ने डिबेट करने की हिम्मत की क्या? किसी किसान, बताओ चित्रा जी, बात आपकी 100% मैंने सही पूछा, है। हम भी उसका उत्तर सहयोग दीजिए। करना चाहते हैं। हाँ, उत्तर भी दूंगा, MSP लागू नहीं हुआ आपके पश्चिम सवालों का बंगाल में। उत्तर भी दूंगा, आपने समर्थन आपके कर दिया सवालों का ममता उत्तर बनर्जी का। दूंगा। बोलने दीजिए। एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, बहस आगे बढ़ सकती आपके है क्या? सवालों का उत्तर मेरे पास है, मैं दूंगा। आप बीच में दीजिए, अगर दीजिए। जवाब नहीं देने देंगे, फलों को बिगाड़ेंगे, तो मैं बोलता ही रहूंगा। तुमको भी नहीं कौन सा बोलने दूंगा फलो अगर मुझे है? बोलने नहीं दोगे। भैया ये कौन सा फल है बताइए? मैंने आपसे पूछा, आप अरे बताइए, चुप रहिए कानून आप, में बीच दिक्कत में क्या है? इनका मीटर डाउन आपने करिए। बताया। आप तीनों न्यूसेंस करने कानूनों वाले के नाम नहीं प्रवक्ताओं का बताया मीटर आपने। डाउन करिए। मैं बताता मीटर नहीं हूँ, होता है। तीनों बिलों के नाम चुप रहो, सुनो। आपका प्रदर्शन कर अरे रहे हैं, कृषि मीटर चल रहा है। व्यापार, एक एक करके अपनी बात कर लें, जल्दी से खत्म करें। रागिनी नायक जी भी कुछ बोलना चाह रही है। अरे कुछ हमारा चौधरी भी ये कुछ आप जोड़ना तय चाह रही करोगे थी। क्या? चित्रा जी इनको रोकिए। हाँ वो रुक गए हैं, जल्दी से अपनी बात चित्रा खत्म जी इनको कीजिए, रोकिए। धर्मेंद्र जी। अगर इनको जवाब चाहिए तो इनको रोकिए। मैं ये चुप कहना हैं। चाहता हूँ हाँ। कि इन्होंने एक बात अभी कही कि एमएसपी की जो बात इन्होंने बताई, उन्होंने उसके फार्मूले की जो बात बताई, एमएसपी का तो इन्होंने कर दिया A2+FL, झूठ बोल दिया C2+50 नहीं दिया। इन्होंने बंगाल की बात कही, जो किसान सम्मान निधि है उसमें किसान के पंजीकरण करने का, अपने घर पे बैठ के उसको सीधा राइट है डॉक्यूमेंट लोड करने का। अगर किसान के इतने बड़े हितैषी थे तो आपने उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से क्यों बंगाल को पैसा नहीं दिया? आप क्यों देश में भ्रम फैलाते हो? अच्छा लगने लगा, झूठ मत बोलिए प्लीज। आप क्यों देश में भ्रम फैलाते हो? अच्छा लगने लगा, झूठ मत बोलिए प्लीज। आपसे झूठ की उम्मीद नहीं करता। चलिए हाँ बताइए, बिल्कुल अच्छा जो लग रहा, हमारी आपसे बहन अच्छा का- लग रहा। हमारी आप बहन टीवी का पे बोल रहा बलात्कार कि हुआ, आपसे उसका अच्छे हैं वो जिम्मेदार लोग। कौन है? तिरंगे का टीवी पे अपमान हुआ, कहता कौन हूँ कि जिम्मेदार आपसे है? अच्छे बताइए। हैं वो लोग। बताइए, आप- पूछ रहा हूं मैं आपसे। राजस्थान में कोई अपमान नहीं हुआ, किसानों को कोई पेंशन अपमान मिलेगी, नहीं हुआ, कर्जा झूठ माफ बोलते होगा, हो। आप लोग कुछ कोई नहीं अपमान करते। नहीं हुआ, क्या कांग्रेस कोई पार्टी की अपमान नहीं सरकारों की हुआ। दलाली कर रहे तिरंगे हैं? झंडे का अपमान तुम बताइए, करते हो। छत्तीसगढ़ की मध्य सरकार ने प्रदेश कहा में था तुम्हारा गंगा जल शिवराज के चौहान संबंध में अपमान कर्जा करता है माफ तिरंगे करेंगे। का। अरे उन्होंने तुम वही किया। तिरंगे की क्यों कीमत नहीं जाते जानते वहाँ हो? पे?
तिरंगे में हमारे बेटे रोज लिपट आते हैं। गौरव भाटिया तिरंगे में चलेगी तो समाधान कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है, आप लोगों को रोकते हुए बाकी लोगों को भी मैं, रागिनी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। रागिनी नायक, दरअसल 26 मई की तारीख भी महत्वपूर्ण है ना, पीएम के तौर पर 7 साल नरेंद्र मोदी के पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इससे बेहतर मौका कुछ हो नहीं सकता, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जाए, जो बीजेपी आरोप कर रही है। देखिए सुन लीजिए रागिनी नायक जी को। हाँ रागिनी नायक भाई साहब, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ मुद्दे, खासतौर से किसानों और कोरोना से जुड़े जो मुद्दे हैं, वो राजनीतिक नफे नुकसान से परे हैं। कांग्रेस पार्टी उसमें राजनीतिक मौका नहीं खोज रही, लेकिन किसानों को लेकर दोहरा रवैया किसका है, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ही थी जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के मामले से बिल को कानून बनाने की कोशिश कर रही थी। वो यही पार्टी है जो कोरोना काल के दौरान ही बीच में अध्यादेश लेकर ये काले कानून लेकर आती। लोग त्राहीमाम करते हैं, संसद का सत्र बुलाते हैं और उसमें ये चुपके से फिर से पास करने की इसको बिल को कोशिश करते हैं और कानून बना देते हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसान सम्मान निधि की बार बार बात हो रही है, 6,000 रुपया साल, 500 रुपया महीना किसान को देकर आप उसके ऊपर एहसान जताना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ का ऋण माफ कर दिया और हमने उसका प्रचार नहीं किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5700 करोड़ रुपए का किसान न्याय घोषणा करके, सुन लीजिए, 19 लाख किसानों के परिवारों को फायदा पहुंचाया। हम उसकी तरह अपना गाल नहीं पीटते आपकी तरह। अगर आपको किसानों की इतनी चिंता होती तो 700 किसान प्रदर्शन करते हुए मर नहीं गए होते गौरव भाटिया जी। आप तो किसानों को तथाकथित कह रहे हैं, ये तथाकथित किसान है। इन तथाकथित किसान लगते हैं आपको, मुझे इसमें जवाब दीजिए। मतलब जब चुनाव जाएंगे, जल्दी से गौरव भाटिया अपनी बात खत्म कर ले। चुनाव चला जाएगा तब आप उनको आतंकवादी बनाएंगे, आप तथाकथित बनाएंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। कृष्णवीर चौधरी जी को जोड़ना चाह रहे हैं प्लीज। किसान नेता को गजनी कह रहे हैं, इस देश का हर किसान सुन रहा है गौरव भाटिया। और ज्यादा गजनी मत करिए। आप महाराष्ट्र की तरफ पहुंच जाते हैं, गुजरात नहीं नजर आता आपको और सारे प्रदेश गौरव भाटिया, ठीक है, जहाँ से किसान प्रताड़ित हो रहे हैं। चुप कराइए। धन्यवाद क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दीजिए उन किसानों का। करा लीजिए चित्रा जी, आपसे रिक्वेस्ट है। रागिनी प्लीज, अब आपने सवाल खड़े कर दिए हैं, जवाब भी तो सुन लीजिए। सवाल के साथ जवाब भी तो होता है। रागिनी सुन लीजिए। मैं क्यों जवाब सुनूंगी? ये सुन रहे थे बात या बीच में टोक रहे थे? ये लगातार इनको आपने अधिकार दिया हुआ है कि ये हर बार डिबेट में आएंगे और बीच में रागिनी, ये आरोप तो गलत है। एक सेकंड, आपकी बात पूरी हो गई ना, आपकी बात पूरी हो गई। अब दूसरों को भी सुनने का धैर्य दिखाइए। रागिनी, ये गलत बात है, ठीक है, नहीं टोकेंगे, सुन लीजिए। रागिनी प्लीज, ये लगातार बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे, आप बताइए। मैंने उनको चुप कराया था। रागिनी, मैंने उनको चुप करवाया था, प्लीज। कभी तो निष्पक्ष होइए, आप कभी चुप नहीं कर। मैम, ये निष्पक्षता का सर्टिफिकेट ना मुझे आपसे चाहिए, ना मुझे गौरव भाटिया से चाहिए। मैं भी नहीं रहे, मुझे कोई रागिनी नायक जी ने अभी आप दे रही थी। रागिनी नायक, आपसे विनम्रता से थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, शांत रहिए। किसानों के साथ तो पूरा देश है मैडम, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए ना रागिनी नायक। आप बार बार पूछ रही है किसानों को कुछ हो जाएगा। मैं चित्रा जी आपको चिंता नहीं है, मुझे तो चिंता है, मुझे चिंता है और होनी भी चाहिए। और इस देश के हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। रागिनी नायक, शांत रहिए, ठीक है, हो गई आपकी बात। मैं तब से आपको कुछ नहीं बोल रही थी। अगर इतनी ही किसानों की आपकी चक्रमंदी थी तो हर सरकारें कोई भी हो, किसानों की आत्महत्या बड़ा मुद्दा क्यों बनती है? अगर इतनी ही हितैषी रही है कांग्रेस पार्टी तो लाखों लाख किसान 25 सालों में आत्महत्या कर चुके हैं यहाँ पर बैठकर आप। ठीक है रागिनी नायक, हो गई आपकी बात, प्लीज हो गई आपकी बात, प्लीज मैडम हो गई आपकी बात। गौरव भाटिया से जवाब सुनिए आप, हो गई आपकी बात। और मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी से आप लोगों को बाज आना चाहिए। गौरव भाटिया जल्दी से जवाब दीजिए। यही ओछी हल्की राजनीति होती है। गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी, राजस्थान का मैनिफेस्टो है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कहा था 10 दिन में कर्जा माफ, शांत करा ली। महाराष्ट्र में तो सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे मुंडन करवाएंगे, आपने भी की थी। अरे सुनिए, जमानत जब्त हुई थी तुम्हारी, जमानत जब्त हुई थी तुम्हारी। सोनिया गांधी के पास जाके काट देना। सोनिया गांधी के गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाटिया प्लीज, इस तरह के नेताओं पर नहीं रागिनी, मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए। रागिनी नायक और गौरव भाटिया प्लीज किसी भी नेता के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर मत कीजिए। हम मुद्दों पर बात करें ना, किसानों की फिक्र हो रही है अगर हम सभी को। रागिनी नायक, हो गई आपकी बात, प्लीज। गौरव भाटिया, मैं आपसे गुजारिश करूंगी प्लीज किसी भी नेता पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, अपनी बात कर रखिए जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं। बिल्कुल।
चित्रा जी देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी पिछली शो में भी आपके ही इन्होंने करी थी। मैं आपको कहूंगा आप देख लीजिएगा, आज भी कर रही है, लेकिन छोड़िए, जाने दीजिए। इनके स्तर पे मैं प्लीज रागिनी प्लीज चुप करा दीजिए। अरे छोड़िए, चलिए, जमानत जब्त हो गई थी, जाके पहले चुनाव जीत के आना। चलो आगे बढ़ो, चलो हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। चित्रा जी चुप कराइए, जमानत जब्त हो गई थी, विधायिका का चुनाव नहीं जीत पाई थी, यहाँ आके ज्यादा बोल रही है। विधायिका के चुनाव में जमानत जब्त थी, चुप करिए। चलिए चित्रा जी, मेरी आपसे एक बार उनकी बात सुन लीजिए। रागिनी, मेरे पास वक्त नहीं है, आपने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर जवाब कैसे मिलेगा? रागिनी नायक प्लीज, अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज नीचे कर दूं तो ये ठीक नहीं होगा। रागिनी प्लीज, एक बार गौरव भाटिया की बात हो जाए। गौरव भाटिया बोलिए। देखिए, मैं इनकी ओछी राजनीति आपको दिखाता हूं। सबसे पहले राजस्थान का और इसी तरह से छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो कहता है कि जैसे ही सरकार बनेगी 10 दिन में कर्जा माफी, और इन्होंने राजस्थान में कहा था किसानों को हम पेंशन देंगे जो वृद्ध है, नहीं दी, झूठ बोला। दूसरा, ये कैसे जो है भ्रम फैलाते हैं। जब तिरंगे का अपमान हुआ तो कांग्रेस की यूथ कांग्रेस है उत्तराखंड की, कहती है देखो किला फतेह हो गया। तो ये तो इनकी अराजकता है। तीसरा, इनका मैनिफेस्टो है। गौरव भाटिया प्लीज शांत कराइए इनको। तिरंगे का अपमान हुआ? अरे भैया शांत हो जाओ बेटा, शांत। अपनी बारी में बोलो। वो कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान कहाँ हुआ? गौरव भाटिया, लेकिन हम कल वाले मुद्दे पर रहे ना। सरकार के लिए तो एक बड़ी चुनौती है, कैसे निपटेंगे इससे, कैसे समझाएंगे किसानों को? कैसे निकलेगा? जल्दी से सर, देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, तू मैं में ही महत्वपूर्ण बातें रह जाती हैं, लेकिन यकीनन सरकार के लिए यह मुश्किल भरी घड़ी है, क्योंकि कल जो बड़ी चुनौती सामने आएगी सरकार उससे कैसे निपटेगी। इन सब के बीच किसानों की जान की फिक्र, उनकी सुरक्षा की फिक्र हम सभी को होनी चाहिए। इस बात की गंभीरता को सरकार को भी समझना होगा और किसानों के बड़े नेताओं को भी समझना होगा। अब कल क्या होता है इस पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन यकीनन मौजूदा वक्त में बीच का कोई रास्ता जरूर निकलना चाहिए ताकि स्थिति सामान्य हो सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन देश की जनता की जो राय हमने पूछी है उस पर क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।